आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21A के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मौलिक संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। उसके अंदर भी हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। इस स्वतंत्रता के अधिकार में भी आज हम आर्टिकल 21A पढ़ेंगे। आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है देख लेते हैं। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको भारत के मौलिक संविधान में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, वो भी आर्टिकल 21A में। पहले ये नहीं था। समझ गए होंगे कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको मौलिक हमारे मूल अधिकारों में रखा गया है कि अब ये अधिकार तुम्हारा मौलिक अधिकार होगा। अगर ये राज्य तुमको प्रदान नहीं करता है मौलिक शिक्षा, मूल शिक्षा और जो भी शिक्षा है, जो कि अनिवार्य शिक्षा है, जो कि देनी चाहिए इस वर्ग के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो अगर प्रदान नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। देख लेते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। इसमें क्या है? जिन बच्चों की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कैसी शिक्षा प्रदान करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और वो भी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कोई भी शिक्षा दे दीजिए, नहीं। उसका कोई आधार होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए, आगे चल के क्या हो सकता है उससे, ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास जो हो सकता है, इस तरह की शिक्षा उनको देनी है, जिस तरह का विकास हो सकता है। आगे है, इस शिक्षा के अंदर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। जो भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है हमारे संविधान में, राइट टू एजुकेशन में, आर्टिकल 21A में, उसमें उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की गई है। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहें तो इसको अनिवार्य शिक्षा में दे सकते हैं या आप ना चाहें तो नहीं दे सकते। मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। आप उसको निःशुल्क उच्च शिक्षा भी दे सकते हैं और निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपनी तरफ से उच्च शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। आगे क्या है? ये हमारा जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ये मौलिक, जैसे कि मैंने बताया, मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया है इसको। आगे देख लेते हैं। DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये पहले से ही था। शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के बारे में जो भी व्यवस्था करनी है, ये नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। तो अगर नीति निर्देशक तत्वों में कोई चीज़ रखी जाती है तो ये नेताओं और राज्य पर डिपेंड करता है कि आप कोई उसके लिए प्रावधान करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब ये दबावकारी नहीं है, ये बंधनकारी नहीं है कि आप चाहें तो इस तरह की प्रावधान कर सकते हैं कि आप शिक्षा के बारे में अगर बोल रहे हैं कि मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा, प्रधानमंत्री बन गया या फिर CM बन गया तो मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा, ये दूंगा, मतलब ये चुनावी वादे होते हैं। एक तरह से देना ना देना ये दबावकारी नहीं होता है उसके ऊपर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक तरह से आदर्शवादी बातें कही गई हैं। उसमें चाहे तो जनता का दबाव होता है उन बातों को लेकर, जो भी उन्होंने चुनाव के समय कही होती हैं, तो जनता के दबाव की वजह से कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है दबाव या नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है उस नेता की, तो वो काम नहीं हो पाता है। आगे है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक एजुकेशन एक्ट पास हुआ जिसको अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी कहा जाता है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी कहा जाता है इसको अनिवार्य अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी राइट टू एजुकेशन को लागू करेंगे, जो भी राज्य करना ही पड़ेगा क्योंकि मौलिक अधिकार में आ गया है। अगर आप अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, कोई भी राज्य बढ़ा रहा है, तो उसको केंद्र सरकार आर्थिक सहायता और जो भी सहायता हो सकती है उसको सहयोग करेगी। इसके अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट
9 के अंदर ये कहा गया है कि आप शिक्षा को आगे ले जाइए, हम आपके साथ हैं। केंद्र सरकार सभी राज्यों को सहयोग करने के लिए इसमें उनको योगदान देती है। तो ये था हमारा राइट टू एजुकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नहीं था, बाद में रखा गया है, और जो भी रखा गया है बहुत अच्छा है। इसमें क्या हुआ, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किए, टिप्पणी की है कि हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा अशिक्षित जनसंख्या रहती है, इसके लिए कुछ करना ही होगा। इस तरह की टिप्पणी सुनने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद सरकार को ये याद आया कि इस चीज़ को अगर हम कर सकते हैं तो इसको मौलिक अधिकार में डाल देना चाहिए। अगर ये मौलिक अधिकार होगा तो सभी राज्यों पर ये दबाव रहेगा कि हमको मौलिक शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी है, और निःशुल्क शिक्षा इतनी वर्ष तक के बच्चों को देनी ही है। इससे क्या होगा, जो अशिक्षा का रेशियो है वो कम होता चला जाएगा। आज देखने में आ रहा है कि अशिक्षा का जो रेशियो है एजुकेशन का, इलिटरेसी जो रेट है, लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, इलिटरेसी रेट कम होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे भी था बहुत अच्छा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक। थैंक यू।